जैसे कि आंटी ने कहा, आंटी बहुत भारतीय आंटी काफ़ी सालों से मेरे से बात करते थे और मैं तो कभी सोचती भी नहीं, छत्तीसगढ़ मैंने कभी सुना ही नहीं, रायपुर इतना सुंदर था। जब मैं आ रही थी ना तो मैंने बोला इतनी सुंदर जगह, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे अपने गुणगान गाने के लिए भेज देते हो और घुमाते भी रहते हो हर देश में, हर कंट्री में, हर सिटी में, जो कभी नाम नहीं सुना होता। पर हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ, ये हमारे कर्मास होते हैं जो कटने बड़े जरूरी होते हैं। इस दुनिया में आए हैं ना, इस जीवन में जब ये जीवन ले लिया तो ये कर्म नहीं जब तक कटेंगे ना संगत जी, हम घूमते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे। देखो हम कई कई तो बहुत ब्लेस्ड आत्माएं हैं, बड़ी ब्लेस्ड हो जाती है वो सोल जो गुरु की सेवा में है, उनके गुणगान गा के घूम रहे हैं। कुछ होते हैं उनकी किस्मत में होता है वैसे ही घूमते रहते हैं, ट्रिप मारते रहते हैं फॉरेन कंट्री का। उसका सोचा मैंने कुछ और था, सत्संग शेयर करूंगी, पता नहीं गुरुजी ने क्या कराए थे कि जब मैं छोटी होती थी ना तो मुझे ना मेरे को ड्रीम शुरू से आते हैं, बहुत आते हैं, और मेरे घर वाले कहते तुझे इतने सपने कैसे आते हैं, हमें तो कभी नहीं आते हैं। और मैं ना ऐसे देखती होती थी कि मैं बहुत गरीब घर से थी, कुछ था ही नहीं पास में, वहाँ औकात थी कि ट्रेन में या कार में बैठने की औकात नहीं थी, और प्लेन के सपने देखती होती थी मैं कि मेरा प्लेन में बैठी हूँ और प्लेन ऐसे हो गया और मैं गिर रही हूँ, वो चिल्ला रही हूँ और नदियों के साथ समुद्र पार से प्लेन जा रहा है। ड्रीम थे वो। गुरुजी ने सारे ड्रीम पूरे करे। यूएस से मेरी बेटी को भेज दिया, कभी सोचा भी नहीं था, यूएस से भेज दिया 2 बारी, 7 समुद्र पार, जो सपने में देखती थी बहुत घुमाया। अभी भी हर जगह बाय एयर भेज देते हैं। कई बार मैं बोलती हूँ, मतलब हम नहीं बोलते उनको, कई बार मैं कहती हूँ गुरुजी अपना इतने लंबे लंबे सफर ना होते नहीं है ट्रेन के, तो वो अपने आप सारे अरेंजमेंट कर देते हैं, या तो हमसे करवा लेते हैं या मेरा बेटा बोल देता है बाहर चले जाओ, या जैसे कोई आंटी बोल देती है आप आ जाओ तो हम आपकी टिकट बुक कर देते हैं। हमारी कहाँ औकात है कोई हमारे लिए प्लेन की टिकट बुक कर दे। हम भी तो आपकी तरह एक सेवादार ही है, संगत ही तो है। पर सच में संगत जी जब आप निस्वार्थ रूप से सेवा में लग जाते हैं ना, बिल्कुल उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है ना, तो गुरु आपकी झोलियां भर भर के देते हैं। आपको कहना ही नहीं पड़ता उनको, कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, सिर्फ सोच लो बस कि मेरा ये काम हो जाए। गाड़ी घर के नीचे खड़ी हो जाएगी, गाड़ी नहीं है जिसके पास, स्कूटर भी नहीं है, लंबी गाड़ी आ जाएगी आपको लेने के लिए, चल भाई चल सेवा में तेरे को गाड़ी लेने आ रही है। ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारी इन्होंने औकात बना दी आज, जो औकात नहीं थी बिल्कुल कि उनके चरणों में। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी आपके 2 चरणों में ना ये एक मोगरा की कली है, कभी ऐसे करके, ये मैं हूँ, और मुझे ऐसे ही रखना, अपने चरणों में यूं दबा के रखना कि मैं भाग ना सकूं इधर से उधर नहीं। बहुत भटक लिया हूँ, भटकती आत्माओं की तरह, खूब घूमे, खूब फिरे, खूब किटियां करी, खूब पार्टियां करी, और जिंदगी जब कुछ नहीं, सुकून नहीं था उस समय हमारी लाइफ में। बहुत पैसा, बहुत घूमना, बहुत खाना पीना, इंडिया से बाहर जाना, इंडिया में घूमना, जो मतलब करवाया उन्होंने, पर ना तो खुशी थी और ना सुकून था। और खुशी और सुकून कब मिला? जब इनकी सेवा में लगे, जब सारे काम धंधे बंद करा दिए उन्होंने। जब तक पैसे कमाने की होड़ लगी हुई थी ना, तब तक तो बस टेंशन ही रहती थी रात को, कल का खर्चा कैसे निकलेगा, सैलरी कैसे देंगे, किराया कैसे देंगे। तो कह रहे थे सब खत्म कर, और तुझे घूमने भी है। और अब तो ऐसा हो गया कि बैग पैक ही रहता है मेरा, मतलब निकलता ही नहीं है सामान, बस चेंज हो जाता है। तो ये सब आंखों में आंसू इसलिए आए थे, आज आ जाते हैं क्योंकि गुरुजी है ना, कहते हैं जब मेरा कनेक्शन होता है ना, जब मैं गुरुजी का विराजमान होते हैं, पर पूरे 2 घंटे के सत्संग में आपको उनकी प्रेजेंस नहीं फील होगी, 1 मिनट के लिए हो जाएगी, किसी एक शब्द में हो जाएगी। कई लोग सैड, जो उदासी वाले शब्द सुन के रो पड़ते हैं, पर मैं तो आज खुशी वाले में रो पड़ी, आज रल में शगन मनाइए। क्योंकि जब वो लाइन आती है ना कि मेरे हत्था से वो लकीर नहीं थी तो तुमने वो लकीर ही बदल दी, वो चीज जब सामने हमारे आती है ना कि वाकई में कोई संगत किसी को इतना प्यार कर सकती है कि वो उसको कह रही है बस आप आ जाओ, हम आपके लिए टिकट भेज दें। हम कभी किससे कुछ नहीं लेते हैं, हम निष्काम सेवा करते हैं। पर कभी कभी, जैसे कभी हिमाचल जाते हैं, एक आंटी है बड़ी प्यारी है,
अब होता है मेरे साथ हमेशा 4-5 सेवादार जाते हैं। देखो एक बार हम चले जाएंगे, आज 1 महीने में 6-6 जगह तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि चलो माना पति और बेटा कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी लगता ही है ना कि इतने पैसे लगा रहे तो और सेवादार भी तो है ना, हर कोई तो अपने घर से नहीं निकाल पाता। तो संगत जी कहते हैं चलो हम आपको गाड़ी भेज देते हैं, आप आना जाना गाड़ी का ठीक है। वो भी गुरु जी कहते हैं वो भी मैं ही करवा रहा हूँ, ना वो करने वाली ना तुम करने वाले। उनकी औकात बना दी है, हमारी भी औकात बना दी साथ में, तो फूलों की तरह लेके जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जब मुझे कैब में जाना पड़ता था सत्संग में, और कई बार कैब ही नहीं बुक होती थी, और गुरुजी मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं रोज रोज कैब में जा पाऊँ। हम लोग बड़ी मुश्किल से आपस में शेयर करके जाते थे, पर धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ बख्शा। अब तो मेरे बेटा मुझे कहता है कि अपने ही पैसे से जाया करो, मत लिया करो किससे कैब के पैसे भी। लेकिन हमें रोज जाना पड़ता है दूर दूर, जैसे 2-2 घंटे, तो गुरुजी उनसे कह देते हैं इनको कैब भेज दो। वो उनका प्यार है, हमारे लिए नहीं है। वो तो गुरु का सत्संग करवा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। कोई पूछता है क्या लेते हो, हम कहते हैं हम कुछ नहीं लेते भाई। पता है आंटी को, जब मैं जाती हूँ ना इतने बड़े बड़े गिफ्ट इन्होंने तैयार करे होते हैं, पर मेरी तो एक ही है कि मुझे हुक्म नहीं है लेने का, एक मिठाई का डिब्बा लेने का भी हुक्म नहीं है। जिस दिन ले लिया उस दिन सारी ब्लेसिंग तो यही छोड़ जाऊंगी, फिर आपके पास ही मेरा क्या फायदा। तो हम सिर्फ ब्लेसिंग लेने आते हैं। और संगत जी एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना सत्संग को ना सत्संग की तरह सुना करो, सत्संग को सत्संग की तरह निभाया करो। जो सेवादार सेवा में खड़े थे, मुझे लगता है उनको बड़ा आनंद आया होगा सेवा करने में, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि संगत आते ही ना बैठते कम है और वीडियो बनाने बैठ जाते हैं, फोटो खींचने बैठ जाते हैं। देखो जब गुरुजी आ जाते